हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के हालत को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं ताज गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर खराब चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बयान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा कहा गया था कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट को बहुत ही जल्द हस्तक्षेप करना होगा, वरना इंडियन टेलीकॉम मार्केट डुओपोली हो के रह जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो बयान भारती मित्तल जी का था, लेकिन पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन निकल कर आया, जिसमें कहा गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में उन्होंने अपने पार्ट के जो शेयर्स हैं उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की पेशकश कर दिए हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को चाहे तो उनको, या फिर गवर्नमेंट जिसको भी रेकमेंड करेंगे उन्हीं को आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनी अपना जो आइडिया में शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर कर देंगे। खैर दोस्तों, ये सारी बातें क्यों कहा गया है ये तो सभी को पता है, और ये बातें कहने के पीछे उनका क्या मंशा है वो भी शायद अब सभी को पता हो ही गया होगा। खैर, इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बना दिया है जो कि आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को लेकर काम कर रहा है, और इसी से जुड़े हुए जो खबर निकल कर आया है उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं, और इसके जुड़े हुए काम ऑलरेडी करना चालू कर दिए हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देने के लिए जो पेपर्स है उसको तैयार किया जा रहा है, और अगले हफ्ते तक ये पेपर फिनांस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, फिनांस में अप्रूवल होने के बाद कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो पैकेज आने वाला है इसमें दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। पहला, जो एजीआर ड्यूज हैं ये ऑलरेडी 10 सालों में कंपनी को ड्यूज पे करना होगा। ये सारी बातें ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा कहा दिया गया है, तो इसी को और थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की बातें यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास जब स्पेक्ट्रम कोई भी कंपनी लेते हैं तो उसके लिए उन सारे कंपनी को बैंक गारंटी देना पड़ता है, और ये जो बैंक गारंटी के अमाउंट है ये बहुत ही ह्यूज नंबर में होता है। तो इस बैंक गारंटी को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि जितने सारे कंपनीज हैं उन सभी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, ताकि वो लोग अपना जो नेटवर्क है उसको प्रॉपर तरीके से चला पाए। इसके अलावा दोस्तों, बीएसएनएल को लेकर भी कुछ एक बातें कहा गया है। हालांकि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हलकों में ये बातें चल रहा था कि बीएसएनएल को अब पब्लिक कंपनी बना दिया जाए, या फिर वोडाफोन आइडिया के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर लगाम लगाते हुए कहा गया है कि बीएसएनएल में 70,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा फिर से, ताकि बीएसएनएल को प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाए। हालांकि इससे जुड़े हुए जितने सारे प्लान एंड प्रोग्राम है उसके ऊपर ऑलरेडी चॉकआउट करना चालू हो गए हैं, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। अब दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग भारत नेट के नाम से जानते हैं, और इसके थ्रू हर किसी के घरों में फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, ये काम करने के लिए बीएसएनएल के सिवाय और दूसरे कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। तो ये चीज करने के लिए बीएसएनएल जरूरी है, और बीएसएनएल को जरूरी है फंडिंग, तभी जाकर बीएसएनएल अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। तो खैर दोस्तों, यही सारी चीजें हैं जो कि बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि बीएसएनएल अगले आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खैर, अब फिर से लौटते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई दो बातें तो मैंने आप लोगों को कह दिया जो कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में लाने वाला है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगले आने वाले समय में जो स्पेक्ट्रम फिर से ऑक्शन में जाएगा उसके जो वैल्यूएशन है उसको भी अकॉर्डिंग टू मार्केट रखा जाएगा, ताकि हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बीट कर पाए
और पूरी इंडिया में एटलीस्ट तीन ऑपरेटर जरूर रहें ताकि डुओपोली ना हो और जो रेट है वो भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। खैर दोस्तों, रेट की जब मैं बात कर ही रहा हूं तो ये बातें भी कह दूं कि पिछले दिनों एक खबर निकल कर आया था जिसमें TRAI और DOT के तरफ से कहा गया है कि फिलहाल के दिनों में उन लोगों के लिए कोई भी चिंता की चीज नहीं है फ्लोर प्राइस को लेकर। मतलब वो लोग अभी फ्लोर प्राइस को लेकर कोई भी चीज थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी भी जो कंडीशन चल रहा है उसी कंडीशन को आगे भी कंटिन्यू होगा और यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट जियो को ही मिलने वाला है। अब दोस्तों, ये बातें भी मैं कह दूं कि जब जियो आया या फिर जियो आने से पहले इन्हीं सारी कंपनी के द्वारा 350-300 रुपए में 1 GB डेटा मिल रहा था और जियो आने के बाद वही पैसों में मतलब 300, 350, 400 रुपए में आज के दिन में 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक हम लोगों को कंटिन्यू डेटा मिल रहा है 1 GB, 1.5 GB करके। खैर, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग तरीके की प्लान्स हैं, लेकिन मिल रहा है। और किसी एक जमाने पर 1 GB डेटा हुआ करता था और आज के दिन में मिनिमम 30 GB डेटा। तो इतना फर्क तो जियो आने के बाद आ ही गया है। अब जियो आने के बाद शायद इन सारे कंपनी को लॉसेस जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सारे उपभोक्ता या फिर सब्सक्राइबर थे उन लोगों को तो प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर एक मास लोगों को इसके बेनिफिट जरूर मिला है। तो क्यों ऐसा है कि जियो जिस रेट पर ये सारी सर्विसेज दे रहा है उन रेट पर बाकी कंपनी क्यों नहीं दे रहा है, ये चीज भी तो सोचना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की, तो दोस्तों उन लोगों के पास 2G, 3G, 4G के सब्सक्राइबर हैं और जियो के पास सिर्फ 4G का है। यही मेन डिबेट वाला है और इसी से हम सभी कहेंगे कि अगर एयरटेल के पास 3 तरीके की कस्टमर है तो उनको 3 तरीके की सर्विस देना पड़ रहा है और इसीलिए उन लोगों के कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अपने आप को 4G में डायरेक्ट स्विच कर ले ताकि 2G, 3G वाले कस्टमर ना रहे। अब कस्टमर नहीं रहेगा तो कस्टमर करेगा क्या, यह सवाल आ सकता है। खैर बहुत दूसरी टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि कस्टमर अगर 2G, 3G के सर्विस ही कस्टमर को नहीं मिलेगा तो बाध्य होकर वो अपने आप को 4G में प्रमोट कर ही लेगा, किसी न किसी तरीके से कर ही लेगा। एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर तो कर ही लेगा। और आज के दिन में हर किसी के पास अगर नहीं भी है तो भी बहुत सारे लोग, एटलीस्ट मेरे जानकारी में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। तो इन्हीं तरीके की चीज आज के दिन में ऑलरेडी हो गया है। तो 2G, 3G नेटवर्क को बियर करते हुए उन लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। आ जाए 4G में और 4G में ही वो लोग कम्पीट करें। हालांकि अगले आने वाले समय में 5G होगा, तब भी तो यही चीज़ लागू होगा। मतलब तब भी तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा जाएगा कि हम लोग 2G, 3G, 4G, 5G में ऑपरेट कर रहा है और जियो 4G और 5G में। तो ये गैप तो तब भी रहेगा। तो इन गैप को भी तो पूरा करना चाहिए और ये पूरा करने की जो जरूरत है वो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ ही है। मतलब उन सारे कंपनी को ही अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और अगर ये सारी कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं तो फिर से यही सारी चीज अगले आने वाले समय में दिखाई देगा और यही संकट टेलीकॉम सेक्टर में आगे आने वाले समय में हम लोगों को फिर से दिखाई देगा। खैर देखना होगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या क्या और इनिशिएटिव लेते हैं और इन तरीके की इनिशिएटिव लेने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में और जितने सारे कंपनी हैं उन सभी को क्या बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ आरकॉम की। मतलब आरकॉम की जो हालत है वो सभी को पता है, तो आरकॉम को भी कुछ टाइम चाहिए ताकि अपने एसेट्स को वो बेच सके या फिर अपने आप को रिवाइव कर सके। खैर क्या चीज होगा वो तो अलग सी बात है, लेकिन यही तो ऑप्शन है फिलहाल के दिनों में आरकॉम के पास। तो आरकॉम कौन सा चीज करना चाहे या फिर कौन सा चीज कर सकता है, इसके लिए टाइम चाहिए और ये टाइम शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी से मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहाँ पर किया जा रहा है। और जाते जाते लास्ट में मैं एक बात और ऐड कर दूं कि आज के दिन में इंडिया में जितने सारे सेलुलर ऑपरेटर हैं उनकी एक एसोसिएशन है जिनका नाम है COAI, मतलब सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर फिलहाल के दिनों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यही 3 कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 धड़े हैं, एक तो है रिलायंस जियो, दूसरा है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। और आज के दिन में इस एसोसिएशन की जो चेयरमैन है वो है एक्स भारती एयरटेल की एम्प्लॉइज।
और यही वो एसोसिएशन है जो कि सबसे ज्यादा फ्लोर प्राइस को लेकर बातचीत करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोग शायद समझ गए होंगे। खैर दोस्तों, यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।